नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु ज्ञानवानी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और कुछ खास खबरों पर ऋतु से भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूरिया वितरण गड़बड़ी मामले में एक्शन लिया गया है। डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीपीएम के संचालक द्वारका प्रसाद गुप्ता पर कार्रवाई हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पूरे मामले को लेकर फीडबैक लिया था और फीडबैक बैठक के साथ ही फॉलो बैठक भी की थी। अफसरों को जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। 3 दिन तक चली जांच में गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई और क्रिप्को श्याम कंपनी और डीपीएमके की शिकायत हुई थी। यूरिया के परिवहन और वितरण में अनियमितताएं पाई गई। यूरिया वितरण में अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद बड़ी कार्रवाई, डीपीएमके का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। लगातार कड़ी कार्रवाई के निर्देश सीएम की तरफ से जारी हुए थे। डीपीएम के संचालक द्वारका प्रसाद गुप्ता पर भी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, एक और बड़ा एक्शन जबलपुर के इस मामले में, लगातार सीएम की तरफ से सख्ती बरतने के बाद कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी। पवन जी बिल्कुल अवंतिका, ये कार्रवाइयों का दौर जारी है जिसमें आगामी दिनों में यानी इस सप्ताह भी कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल डीपीएमके का लाइसेंस निरस्त हो गया है। वहीं क्रिप्को श्याम कंपनी, जिसके ऊपर यूरिया वितरण की पूरी जिम्मेदारी थी, पूरे जबलपुर सहित आसपास के जिलों में यूरिया भेजने के लिए जिन्हें ऑथराइज किया गया था, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अभी तक कहां कहां परिवहन हुआ है, कहां यूरिया पहुंचाना था, जहां नहीं पहुंच पाया, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल कृषि विभाग भी सक्रिय है। साथ ही साथ सीएम भी इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई होने की उम्मीद है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से जबलपुर में कार्रवाई लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ भोपाल से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। वीआईपी बंगलों की मरम्मत में अधिकारी व्यस्त थे और विधायक के दौरे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं पहुंच पाए। अधिकारियों के ना पहुंचने पर विधायक रामेश्वर शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि कोलार 6 लेन रोड का काम शुरू होने से पहले वो दौरा करने पहुंचे थे। विधायक जनता के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए चर्चा करने वाले थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। यूपीए स्तर के बड़े अधिकारी के बंगले पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे थे। उसके बाद जब रामेश्वर शर्मा को वहां पर पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी नजर नहीं आया तो नाराज हुए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। पहले जनप्रतिनिधि का दौरा महत्वपूर्ण है। आप दौरे में पहले आइए, बंगले बाद में सुधरते रहेंगे। और जिन अधिकारियों को ये मुगालते हैं कि पहले बंगले सुधरेंगे, सड़कें बाद में सुधरेंगी, तो वो अधिकारी थोड़े सावधान हो जाएं और कान खोलकर सुन लें कि उन अधिकारियों को सड़कों पे आने में देर नहीं लगेगी। सड़कों की अगर खराब और माली हालत रहेगी तो जो अधिकारी बंगलों में बैठे उन्हें सड़कों पे आना पड़ेगा। इसलिए पहले सड़कें सुधरेंगी, बंगले बाद में सुधरेंगे। और जिन अधिकारियों ने ये विलंब किया है, उन अधिकारियों को भी सचेत होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गलती की तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। नौकरों की नौकरी करने के लिए नौकरों। तो ये आपने सुना विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, चेतावनी दी अधिकारियों को कि सतर्कता बरती जाए। अगर कोई काम के लिए कहा जाए तो उसको सख्ती से लेकर उसका पालन होना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने नाराजगी जाहिर की जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, रामेश्वर शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है, सड़कों को लेकर चर्चा की जानी थी, उसके बाद जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो गुस्सा फूट पड़ा उनका। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। उनका गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर इन दिनों कुछ ज्यादा ही मध्य प्रदेश में चर्चाएं हैं। कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनका बयान सीधे चीफ सेक्रेटरी को लेकर आ गया था। और अब बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, और अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, नाराज हो रहे हैं इस बात पर कि उनका दौरा था, पहले से तय था, और उसमें भी अगर अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो अधिकारी की जो मनमर्जी है, उन्होंने सीधे तौर पर बयान भी दिया। वो कहा कि वो नहीं चलेगा,
और ये दरअसल इसके पीछे की वजह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार अधिकारी पहुंचे क्यों नहीं थे। तो हुआ ये था कि कोलार जो रास्ता है भोपाल, राजधानी भोपाल में, वो 6 लेन होना है। उसके काम शुरू होने से पहले वहां के जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो बनाए जाने हैं, ताकि जब काम शुरू हो लेन का तो फिर आम जनता को परेशानी ना हो। इस पर चर्चा करनी थी अधिकारियों के साथ मिलकर, लेकिन रामेश्वर शर्मा पहुंच गए, अधीनस्थ जो अधिकारी थे वो पहुंच गए, लेकिन जिन जिम्मेदार अधिकारियों को पहुंचना था, जो फैसला लेने में सक्षम थे, वो जब नहीं पहुंचे तो फिर रामेश्वर शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अधिकारी ये समझ लें कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सड़क का विषय था, ना कि मंत्रियों या कोई, हालांकि उन्होंने मंत्री नहीं कहा, लेकिन वीवीआईपी बंगलों के बारे में जरूर कहा है, क्योंकि जो अधिकारी, बड़े अधिकारी वहां पहुंचे थे पीडब्ल्यूडी के, उनके बारे में जानकारी ये थे कि वो 4 इमली भोपाल का एक पॉश इलाका है जहां पर बड़े मंत्री और अधिकारियों के बंगले हैं, वहां किसी बंगले पर पहुंचे हुए थे पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी, इस वजह से वो दौरे पर नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि 4 इमली की जो रौनक है वो अपनी जगह है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे सड़क के ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये उनकी नाराजगी निकल के सामने आई और सीधे तौर पर उन्होंने अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर वो इस तरीके की लापरवाही बरतेंगे तो फिर उनके लिए भी ठीक नहीं होगा और जनता तो परेशान होती ही है। यही नहीं, रामेश्वर शर्मा ने अपना दौरा भी जो उनका वहां प्रस्तावित था और रद्द कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि इस संबंध में वो ऊपर तक भी शिकायत करेंगे। निश्चित इशारा। तो इस बीच जिस तरह से आप कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी है, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात है कि जनता के विषय को लेकर रामेश्वर शर्मा एक बार फिर से सतर्कता दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार चाहते हैं कि जनता तक लाभ पहुंच सके। ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो कुछ बातें सामने आई और जितना भी बवाल इस चीज पर हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि विधायक एटलीस्ट जनता के लाभ के लिए सोच रहे हैं। शरद, बिल्कुल, देखिए, विधायक या जनप्रतिनिधि जो होते हैं उन्हें जनता के बीच जाना होता है, क्योंकि ये जो विकास कार्यों की सौगातें लगती हैं तो निश्चित तौर पर उसका मकसद एक यही होता है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि कोलार जो क्षेत्र है वो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहाँ उन्हें जाना है। 1 साल बाद ही चुनाव है, अगर वो मैदान में होते हैं तो फिर उसी जनता से उनको वोट मांगना है, क्योंकि यही वादे वो करके जाते हैं और अगर उसमें लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर उनका नाराज होना लाजमी है। लेकिन कई बार ऐसा भी निकल के सामने आता है कि जो नेता होते हैं वो शायद अपने प्रभाव के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जहां जनहित का मुद्दा हो और उस मुद्दे पे अगर किसी तरीके की नाराजगी हो तो फिर ये नाराजगी वाजिब भी लगती है। क्यों? और इसके पीछे की वजह भी है, जैसा मैंने कहा कि उनको तो चुनाव में जाना है, अधिकारियों को तो चुनाव में नहीं जाना होता है। आज एक विधायक हैं, कल को कोई दूसरे विधायक हो सकते हैं, मंत्री भी बदले जा सकते हैं और भी जो राजनीतिक अमला है वो बदला जा सकता है, लेकिन अधिकारी अपनी जगह पर के मामलों को लेकर रामेश्वर शर्मा सतर्कता बरत रहे हैं और सड़कों का मामला था इसलिए गुस्सा होना लाजमी भी था। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बात भोपाल की करेंगे, जहां से विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 30 साल की लीज खत्म हो चुकी थी, उसके बाद रिन्यू किया गया। ये हालात तब हैं जब इमारत जर्जर हो चुकी है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों के जान पे आन पड़ी है। परस्पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, रिन्यू कर दिया गया और लोगों का अब विरोध भी देखा जा रहा है। जर्जर मकानों में रहने को लोग मजबूर हैं और वहीं बीडीए का एक कारनामा सामने आया, जहां पर लीज जो है 30 साल की थी और 1988 में यह मकान जब लिया गया था तो 30 साल हो चुके हैं और मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, हम जहां अंजलि कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं यहाँ पर छज्जे गिर चुके हैं, कई मकान जर्जर हो चुके हैं और जो यहाँ के रहवासी हैं लगभग सभी परेशान हैं। मकानों में दरारें आ चुकी हैं। अब बीडीए ने यहाँ की लीज फिर से 30 सालों के लिए बढ़ा दी है। लोग परेशान हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो मकान है खस्ता हाल हो चुके हैं, छज्जे गिर रहे हैं, इन्हें आगे और 30 साल इसकी लीज बढ़ा दी है तो कहीं ना कहीं इनके मकान कभी भी धराशायी हो सकते हैं, डर बना हुआ है। स्थानीय पार्षद के साथ साथ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैम, क्या विरोध है आप लोगों का? आज सुबह मुझे यहाँ के रहवासियों का फ़ोन गया कि आप यहाँ पे तत्काल आएँ और आकर के देखें, हमारी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है। तो यहाँ सुषमा तोमर जी रहती हैं, उनके मकान में जाकर के हमने अंदर देखा तो दीवार ऐसे फट चुकी है, पूरे उसके सरिया निकले हुए हैं, पानी पूरा अंदर आ रहा है और वहाँ जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो करके वो अंदर डंगाले आ रही हैं। बीडीए ने तो लीज है फिर से बढ़ा दी है। और जब मैंने इन लोगों से पूछा उस चीज़ को आकर के कि ये कॉलोनी है किसकी, तो इन्होंने कहा ये बीडीए की कॉलोनी है और इन्होंने फिर से इसको लीज पर देने के लिए हमें बार बार नोटिस दे रहे हैं और कई लोगों ने उसको लीज पे ले भी रखा है।
तो अगर इस कॉलोनी का मेंटेनेंस आप नहीं कर सकते, आप लीज बढ़ाइए, हमें उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन उस कॉलोनी में और रहने के लायक वो घर भी तो होने चाहिए। आप देख रहे हैं सारे छज्जे जर्जर हो रहे हैं, मकान जर्जर हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये मकान कभी भी गिर सकते हैं? हाँ, ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अंदर से सब दीवार मन चटक के गिर रही है, पेड़ भी हैं, 4-4 मंजिल पे पहुंच गए हैं। और 10 नंबर से माने कई लोगों ने कंप्लेन भी की है, तो उनने कहा इतने 70% लिखवा के लाओ, साइन करवा के लाओ, लेकिन वीडियो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? लीज जब मकान आपने लिया था तब से अब तक क्या इस हाल में कि लोग रह पाए? सर, हालत तो है नहीं उसके रहने लायक, लेकिन बीडीए ने आज तक के मेरे ख्याल से टिल जब से बना है और आज तक कई मेंटेनेंस का कोई काम नहीं किया। इवन उसको पिलर ने लोहा छोड़ दिया है, मतलब क्रैक्स की तो एक अलग बात है, लोहा अंदर गल गया है। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और मेंटेनेंस के नाम पे एकदम जीरो है। आज तक देखने तक नहीं आए टेक्निकल इंचार्ज इनका, जो इन्हें 30 साल के लिए रिन्यू कर तो दी है, लेकिन एक बार उसका सर्वे होना चाहिए, उसको टेक्निकली देखना चाहिए, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो तमाम परिवार यहाँ पर रहते हैं, अंजलि कॉम्प्लेक्स है ये भोपाल का, और तो कह सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं अब मजबूर हैं, क्योंकि उनका जो मकान है उनकी लीज रेंट और बढ़ा दी गई है। आने वाले 30 सालों तक क्या ये जर्जर मकान टिक पाएंगे, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बीडीए हैं उनके अधिकारियों ने आकर यहाँ पर मुआयना नहीं किया और यहाँ के लोग अब डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जर्जर हो चुकी है इमारत, लोगों की जान पर कभी भी आ सकती है। आखिर जब लीज खत्म हो चुकी थी तो रिन्यू कैसे हो गई? किसके संरक्षण से आखिर इतनी बड़ी रिन्यूअल हो गया? बिल्कुल, अगर बात करें तो बीडीए का ये एक नया कारनामा है। जो मकान वहाँ पर बने हैं, जो फ्लैट बने हैं, उनकी 30 साल की लीज है, क्योंकि जब लोगों ने वो मकान लिया था तो सन 1988 में उन लोगों ने वहाँ की पोजीशन ले ली थी, और आज जाकर 30 साल हो चुके हैं, मकान पूरी तरह से जर्जर फ्लैट हो चुके हैं। हमने अंदर जाकर देखा, जो है दरारें आ चुकी हैं। उसके बाद इसका रिन्यूअल होना था, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है, ना कि लीज रिन्यूअल की। अब वो लोगों का कहना है कि आने वाले 30 सालों तक हम कैसे इन डर के साए में रहेंगे, क्योंकि मकानों के छज्जे गिर रहे हैं, छत टपक रही है और साथ ही पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तो इस साल में उन्हें वहां पर डर के साए में रहना पड़ रहा है। बीडीए को चाहिए कि वहां पर पहुंचे, मेंटेनेंस करे, लोगों का हाल जाने, और क्योंकि बिल्डिंग बनाकर बीडीए भूल चुका है, अब ये लोग डर के साए में जी रहे हैं, कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। और अब खबर भोपाल से आपको बता दें, 18 सितंबर को होने वाला विवाह विच्छेद समारोह कैंसिल कर दिया गया है। कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। आयोजकों ने समारोह रद्द कर दिया है। कई संगठनों ने समारोह पर ऐतराज जताया था। दहेज प्रताड़ना का आरोप झेल चुके लोगों के लिए ये समारोह था। शादी तोड़कर पत्नी से अलग होने का जश्न मनाने वाले थे, लेकिन इस समारोह को रद्द कर दिया गया है। परमिशन इसकी नहीं दी गई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कई संगठनों ने इस समारोह का विरोध जताया था, ऐतराज जताया था। दहेज प्रताड़ना का आरोप झेल चुके लोगों के लिए ये समारोह रखा जा रहा था। शादी तोड़कर पत्नी से अलग होने वाले का जश्न यहां पर मनाने वाला था, लेकिन इस समारोह को कैंसिल किया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार इस तरह का विरोध सामने आ रहा था कि विवाह विच्छेद समारोह यहां पर नहीं होना चाहिए, और इसकी परमिशन भी अब कैंसिल कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, ये जो आयोजन है 18 सितंबर को होने जा रहा था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर विवाद बढ़ा। जो दूसरे धार्मिक संगठन है और साथ ही प्रशासन ने इस आयोजन की अनुमति नहीं दी, तो क्योंकि इस आयोजन में जिन लोगों की शादियां हो चुकी थी वो अपनी शादी की तिलांजलि देने वाले थे। जो शादी का सेहरा होता है या फिर पगड़ियां होती हैं या फिर जो सारी यादें होती हैं उन्हें जलाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया कि ये हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के विपरीत है, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं होता है, शादी विच्छेद नहीं होती है। तो इसका विरोध किया, जिसके बाद आयोजकों को यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ, जिसका कहीं ना कहीं उसे देखते हुए भाई वेलफेयर सोसाइटी को यह आयोजन रद्द करना पड़ा। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कमलनाथ के बड़े बयान की। जयस की दावेदारी पर कमलनाथ का एक बयान सामने आया। 74 सीटों पर जयस की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि जयस का डीएनए कांग्रेस का है, जो जिताऊ होगा
उसे ही टिकट दिया जाएगा। जैस संगठन में 2 धड़ों में बटा है। श्योपुर प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। ये बड़ी बातें कमलनाथ की तरफ से कही गई। जीतने की स्थिति होगा। जैस का डीएनए कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे साथ न्याय हुए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जहाँ वो जीत सकते हैं क्यों नहीं टिकट देंगे। और आज जैस में केवल भील, बिलाला, गौंड, कोरकू समाज, कोल समाज, ये सब समाज है। ये तो आदिवासी समाज में आज ये सब समाज जुड़े हुए हैं। तो जैस से जहाँ वो जीत सकते हैं और नौजवान है, आवश्यक रूप से हम जीतने वालों को टिकट देंगे। प्रदेश में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला 2021 की रिपोर्ट में है और 21,000 बच्चों कुपोषित, 5,000 गंभीर कुपोषित, पोषण आहार के घोटाले में नंबर 1 भी है। और आज इस पर ध्यान देने की जगह शिवराज सिंह जी और मोदी जी जा रहे हैं श्योपुर। और दूसरी तरफ कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कमलनाथ को एमपी की खुशहाली से मतलब नहीं है, कमलनाथ को दिल्ली पर्यटन से मतलब है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कमलनाथ कांग्रेस का कुपोषण दूर करें पहले। बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से। तो मध्य प्रदेश की खुशहाली में उनको भरोसा है ना। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में शेर चाहते, ना मध्य प्रदेश में चीता चाहते, ना मध्य प्रदेश में तेंदुआ चाहते, ना मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को ठीक रखना चाहते, ना मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते। कमलनाथ जी तो अपने व्यक्तिगत दिल्ली टूरिज्म में लगे हुए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश से मोह ममता तो है नहीं, और इसलिए अब वो कांग्रेस का कुपोषण को ठीक करें। मध्य प्रदेश का ना श्योपुर कुपोषण का शिकार है, न कोई दूसरा जिला कुपोषण का शिकार है। मध्य प्रदेश की सरकार जागरूक है, सरकार एक्टिव है, सरकार के साथ जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं, आम नागरिक की सरकार सुनने वाली सरकार है। दिल्ली की सरकार पूरे देश से कुपोषण हटाने के लिए सजग और सहज है और वो उतनी सुविधाएं दे रही है। इसलिए कुपोषण को खत्म करना हमारा काम है, वो हम कर देंगे। कहीं कोई मध्य प्रदेश के किसी भी जगह न जन में कुपोषण है, न अभ्यारण्य में कुपोषण है। कुपोषण का की अगर शिकार है तो माननीय कमलनाथ जी केवल कांग्रेस शिकार है। कमलनाथ जी तो ना तो मध्य प्रदेश। ये बयान रामेश्वर शर्मा की तरफ से कमलनाथ पर पलटवार किया है। बात करते हैं देवास की, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान कुछ युवक नदी में डूब गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं देवास जिले की, जहां पर विसर्जन के दौरान आए दिन हम देखते हैं हर साल जो है इस तरह के हादसे आते हैं। और एक और तस्वीर ऐसी ही देवास की, जहां पर नदी में अचानक से युवक फंस गए। प्रशासन की मदद से युवकों को बचाया गया है। नदी में युवक फंस गए थे, अब वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।